मिट्टी। सिर्फ मिट्टी नहीं, ये उन आत्माओं का घर है जो कभी जन्मी और फिर कभी मरी नहीं। कुछ नाम ऐसे हैं जो समय के बाहर हैं, जो आज भी जीवित हैं हमारी दुनिया में, लेकिन हमारी दृष्टि से परे। इन्हें कहते हैं चिरंजीवी। एक वो हैं जो पवन के पुत्र हैं, राम के भक्त हैं, जिनकी शक्ति, भक्ति और विनम्रता की मिसाल आज तक कोई नहीं बन सका। हनुमान, जिनके बारे में कहा जाता है जहां राम का नाम लिया जाएगा वहां वे उपस्थित होंगे। कुछ साधु कहते हैं उन्होंने उन्हें हिमालय की गुफाओं में देखा है। वो आज भी संकट में पड़े भक्तों की रक्षा करते हैं, चुपचाप, बिना दिखे। फिर वो आते हैं जो विष्णु के छठे अवतार हैं, जिनके हाथ में फरसा है और जिनके मन में न्याय। परशुराम, जिनका क्रोध अधर्म के लिए था और करुणा धर्म के लिए। कहते हैं वे आज भी तपस्या कर रहे हैं और जब कल्कि अवतार पृथ्वी पर आएंगे, परशुराम उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। एक महाज्ञानी भी हैं जिनका लिखा आज भी लाखों पढ़ते हैं, जिन्होंने महाभारत, 18 पुराण और वेदों का संकलन किया। वेद व्यास, जिनका ज्ञान अमर है और जिनकी वाणी युगों तक गूंजती रहेगी। वो आज भी कहीं मौजूद हैं, ज्ञान के स्रोत बनकर अगली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने। लेकिन हर अमरता वरदान नहीं होती, कभी कभी वो शाप बन जाती है, जैसे अश्वत्थामा के साथ हुआ। द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसने अधर्म के क्रोध में निर्दोषों का वध किया और श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू अमर रहेगा पर हर दिन तुझे पीड़ा देगा। कहा जाता है वो आज भी भटक रहा है, अकेला, चुप, लेकिन जीवित। एक असुर भी है, पर धर्म में देवताओं से बढ़कर, जिसने सब कुछ भगवान वामन को दान में दे दिया, खुद को भी। राजा बलि, जिन्हें विष्णु ने वरदान दिया कि वे हर वर्ष धरती पर लौटेंगे। ओणम का त्योहार आज भी उसी राजा बलि की धरती पर वापसी की स्मृति है। एक और योद्धा, रावण का भाई, परंतु धर्म का सच्चा सेवक, जिसने अपने ही रक्त के विरुद्ध श्री राम का साथ चुना। विभीषण, जिन्हें श्री राम ने लंका का राजा बनाया और कहा जब तक युग रहेगा तुम जीवित रहोगे। कहा जाता है वे अब भी लंका में किसी एकांत स्थल पर धर्म की रक्षा में रत हैं। और अंत में वो गुरु, जिनकी नीतियां आज भी धर्म, युद्ध और राजनीति के आदर्श हैं। कृपाचार्य, जो महाभारत के युद्ध में जीवित बचे और जिन्होंने अमरत्व पाया, क्योंकि सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। वह आज भी साधना में लीन हैं, समय आने की प्रतीक्षा में। ये चिरंजीवी कोई कल्पना नहीं, ये भारत की आत्मा है। कोई तपस्वी है, कोई रक्षक, कोई शापित है तो कोई पूर्ण ज्ञानी। लेकिन एक बात पक्की है, वे आज भी हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कोई अदृश्य शक्ति जो आपको संकट से बाहर खींच लाए? क्या वो चिरंजीवी नहीं हो सकते? सोचिए, महसूस कीजिए और कमेंट में बताइए किस चिरंजीवी की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमयी भारतीय तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये अमर आत्माओं की भूमि है।